हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में हम नवोदय विद्यालय के कक्षा 6 के प्रवेश परीक्षा में आए हुए 2020 में आए हुए प्रश्न पत्र को हल करेंगे। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं। जैसे सेक्शन 8 में मेंटल एबिलिटी टेस्ट है। तो आप सभी जानते हैं कि इसमें 10 पार्ट हैं। तो 10 पार्ट में पहले पार्ट में क्या करना है कि अ, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और चारों ऑप्शन में से 3 ऑप्शन किसी न किसी तरह एक जैसे रहेंगे। तो चौथा ऑप्शन इसमें हमको खोजना रहेगा जो कि इनमें से अलग है। तो हर पार्ट में 4 प्रश्न रहेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं कि इसमें कौन सा अलग है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये एक स्क्वायर इसमें बीच में कट है, ये किनारे कट, ये भी किनारे वाले में, ये भी साइड वाले में। तो इसमें देख रहे हैं कि ये तीनों जो है साइड वाले में कट लगा है इसमें, लेकिन इसमें जो है बीच में लगा है, तो इसलिए इसका उत्तर ए हो जाएगा। दूसरा है कि के आई टी के और आई के सी। इसमें देख रहे हैं कि ये जो तीनों अक्षर बने हैं ये KIT यानी KI और T से मिलकर बना है, लेकिन इसमें C आ जा रहा है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ये चौथा IKC। फिर नेक्स्ट है तीसरा। तीसरे में देखेंगे कि ये एक त्रिभुज है समकोण त्रिभुज की तरह, और इसमें जो है कि ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये भी एक समकोण त्रिभुज, ये भी एक समकोण त्रिभुज, लेकिन ये जो है ये समकोण त्रिभुज नहीं है, तो इसलिए ये इसका उत्तर हो जाएगा। फिर उसके बाद सर्किल में देख रहे हैं कि सर्किल में ये जो है एरो बाहर की तरफ है, इसमें भी बाहर की तरफ, ये भी बाहर की तरफ, लेकिन ये जो एरो है ये अंदर की तरफ है, तो इसलिए इसका उत्तर डी हो जाएगा। इसके बाद पार्ट 2 में है। पार्ट 2 वाले में आप सभी जानते होंगे कि इसमें जो क्वेश्चन फिगर होता है, प्रश्न चित्र, सेम वैसा ही चारों ऑप्शन में से हमको खोजना है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो चित्र बनाया है, प्रश्न चित्र क्वेश्चन, ये सेम टू सेम जो है ये बी ऑप्शन में है, तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। फिर 6 में देखेंगे, 6 में भी हमको सेम टू सेम खोजना है। तो ये चित्र जो है, ये फिगर, ये आ रहा है सेम टू सेम जो है बी में, ये भी इसका उत्तर भी बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 7। 7 में भी हम देख रहे हैं कि सेम टू सेम खोजना है, तो इसमें चारों तरफ एरो है, तो ये हमको मिल जाएगा सी में, तो इसका उत्तर सी हो गया। फिर 8वें में इस फिगर को अगर हम देखते हैं तो ये फिगर हमको मिलता है, ये आ जाएगा बी में, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। इसके बाद पार्ट 3 है। पार्ट 3 में क्या है कि जो ये खाली जगह है, यानी ये टुकड़ा यहाँ पे खाली जगह में, इन चारों में से कौन बिना दिशा परिवर्तन के, जिसका डायरेक्शन चेंज ना हो, ये सेम टू सेम इसमें फिट कौन बैठेगा। तो इसको पूरा करने के लिए सबसे पहले हम इसमें पूरा कर लेंगे इसको। जैसे इसमें दिया है ये फिगर, तो इसको पूरा करेंगे पहले। जैसे जैसा ही इसमें बनाया है वैसा ही इसमें बनाएंगे इस तरह से। तो ये एरो बाहर की तरफ है, तो इसको जब हम देख रहे हैं तो सेम ये बन रहा है चारों बाहर की तरफ, तो ये बी में बन रहा है, तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। फिर उसी तरह प्रश्न संख्या 10 में भी हम इसको पूरा करेंगे। तो ये यहाँ से लाइन खींच लिए, इसके अंदर ये बिंदु है, और फिर ये इस तरह से, तो ऐसा मिल रहा है हमको। और ये बीच में इसका ये ये ऐसे भी बनाया है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी। ऐसा हमको मिल रहा है डी में, तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न इसमें, तो इसको भी कंप्लीट करके देखते हैं इस फिगर को। तो जब इसको कंप्लीट करेंगे तो यहाँ से ये और ये पार्ट, तो ये बीच का पार्ट जो है ये कलर रहेगा, कलर है, तो इस तरह से इसका उत्तर भी डी मिल जाएगा। फिर 12 में, प्रश्न संख्या 12 में भी अगर हम कंप्लीट करते हैं फिगर, तो ये फिगर ये बन जाएगा इस तरह से, और ये बीच में से लाइन, और ये सब जो है ये कलर हो जाएगा। ये ब्लैक है तो ब्लैक से, तो इस तरह से बना हुआ फिगर हमको मिल गया। ये ए में मिल रहा है, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। फिर इसके बाद पार्ट 4 है। तो पार्ट 4 में हम देखेंगे कि इसमें एक सीरीज में, ये सीरीज में आगे बढ़ेगा। तो सीरीज में जैसे यहाँ पे एक सर्किल है छोटा सा, फिर उसके बाद आगे बढ़ रहा है तो सर्किल के साथ एक क्रॉस बढ़ गया,
फिर सर्किल क्रॉस, फिर सर्किल, तो फिर आगे बढ़ेंगे तो ये आ जाएगा सर्किल क्रॉस, फिर सर्किल, फिर क्रॉस। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा सी। फिर इसके बाद अगला प्रश्न में देखेंगे, इसमें भी सीरीज में। तो सीरीज देखिए, तो जैसे ये पहले पंचभुज में एक क्रॉस है, फिर दूसरे में दो क्रॉस है और ये दिशा इसका चेंज हो गया है। फिर तीसरे में फिर इसका दिशा चेंज हुआ और ये 3 हो गया इसमें। फिर से इसका दिशा चेंज करेंगे, ऊपर 4 क्रॉस हो जाएंगे। तो ऐसा फिगर हमको मिल रहा है सी में, तो इसका उत्तर भी सी हो जाएगा। इसके बाद 15 में देखेंगे कि पहले ये जेड के आकार का है और इसका एरो इधर है। इसको एक बार एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो ये एरो नीचे आ जाएगा। फिर उसके बाद इसको एक बार एंटी क्लॉक घुमाएं तो ये फिर से यहाँ आ गया। तो एक बार इसको भी एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो अब ये एरो जो है ऊपर की तरफ चला जाएगा इस तरह से। तो इसलिए इसका उत्तर अब हो जाएगा यन, ये वाला। तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। इसके बाद 16 में देखेंगे कि इसमें ये त्रिभुज, ये आयत, सर्किल और ये एरो है, इसका एरो इधर है। फिर देख रहे हैं कि ये एरो इस तरह से हो जा रहा है, यानी इसको एक बार क्लॉकवाइज घुमाया है। फिर से इसको एक बार क्लॉकवाइज घुमाएं तो अब ये जो सर्किल यहाँ था वो अब यहाँ आ जाएगा, ये एरो और ये त्रिभुज। यानी इसको फिर से इसको भी एक बार क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो ये एरो अब यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से। और इसके पीछे पीछे ये जो त्रिभुज है त्रिभुज बन जाएगा और ये आयत और ये सर्किल। तो इसका उत्तर हमको मिल गया। इसका उत्तर एक मिनट, इसका उत्तर बी हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला पार्ट है पार्ट 5। तो इसमें बताया गया है कि इसमें 2 सेट दिए रहेंगे, एक सेट ये और एक सेट ये। तो दोनों सेट में जो 2 चित्र हैं ये एक दूसरे से रिलेटिव हैं, ये एक दूसरे से संबंधित हैं। तो जो संबंध, जो रिलेशन पहले का दूसरे में है तो वही तीसरे का चौथे में होगा, जो कि ऑप्शन में दिया रहेगा इसका उत्तर। जैसे पहले ये एक वर्ग है, इसमें 4 भुजा, इसको 4 क्रॉस किया। तो उसी तरह पंचभुज है तो इसके कार्नर को मिला देंगे सबको, तो ये इस तरह से इसका फिगर उनको मिल जाएगा ए। इसका उत्तर हो जाएगा ए। इसके बाद है 18 प्रश्न संख्या कि इसमें दिया है कि ये फिगर सेम है, सिर्फ ये इसका जो ऊपर वाला है इसको ये उल्टा कर दिया है, रिवर्स कर दिया है। तो उसी तरह जब हम इसमें देखेंगे तो ये सेम वैसे ही रहेगा, ये सिर्फ ऊपर वाला पलट जाएगा। इसका उत्तर भी सी हो जाएगा। इसके बाद दिया है कि सर्किल है, सर्किल के अंदर ये एक चतुर्भुज है और ये एक त्रिभुज है। फिर इसमें आगे जब देख रहे हैं कि जो ये चतुर्भुज में ये त्रिभुज अंदर हो जा रहा है इसके, तो उसी तरह जब इस त्रिभुज में देखेंगे तो त्रिभुज में इस वर्ग में ये सर्किल अंदर चला जाएगा। तो ये जो है वर्ग में, ये वर्ग यहाँ पे हो गया, इसके अंदर ये सर्किल, तो इस तरह से इसका उत्तर बी हो गया। फिर अगला प्रश्न है इसमें कि यहाँ पे 6 क्रॉस दिया है एक में, तो ये फिर ये 3 खाली है, तो अब इसके सामने वाला जो है खाली कर दिया और ये तीनों हो गया। तो उसी तरह जब इसका निकालेंगे तो ये भरा है, ये 3 खाली है, तो अब ये जो होगा यहाँ पे ये भर जाएगा और ये तीनों खाली हो जाएगा। तो इस तरह से इसका उत्तर, तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा नहीं, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। इसके बाद पार्ट 6 है। पार्ट 6 में क्या होता है कि जो भी फिगर दिया रहता है, चाहे वो ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, सर्किल हो, अब इसमें से इसका कटआउट्स यानी कटा हुआ भाग जो है हमको बताना रहता है कि इन चारों में से कौन इसमें एकदम जाके सही फिट बैठेगा। तो इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले इस फिगर को कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे ये फिगर त्रिभुज है तो त्रिभुज को कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से जब हम त्रिभुज को बनाएंगे तो हम देख रहे हैं कि ये जो पूरा भाग निकल रहा है ये कौन से ऑप्शन में है। तो ये हम देख रहे हैं कि ऐसा सेम टू सेम जो है
ये हमको मिल रहा है ये डी में, तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। फिर इसी तरह सर्किल में 22 में भी वैसे ही देखेंगे। इसको पहले कंप्लीट कर लेंगे इस फिगर को। यहाँ से इसको कंप्लीट करेंगे और ये कलर कर लेंगे। इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा बी। इसका उत्तर बी हो जाएगा। इसके बाद ये है वर्ग, तो वर्ग को कंप्लीट करके देखते हैं, पूरा करिए इसको। तो जब ये पूरा किए तो हमको ये फिगर मिल गया इस तरह से, ये फिगर इसका मिल गया, तो इसका भी उत्तर हो जाएगा बी। इसका भी उत्तर बी हो जाएगा। फिर लास्ट इसमें है ये स्क्वायर है, स्क्वायर को जब हम यहाँ से कंप्लीट किए, इसको कंप्लीट करेंगे यहाँ से, तो हमको ये फिगर मिल गया। तो ये मिल गया हमको सी में। इसके बाद पार्ट 7 देखेंगे, मिरर। मिरर में आप सभी जानते हैं कि अगर ये मिरर है एक्स वाई मिरर, तो मिरर में जब भी हम अगर कोई भी फिगर देखते हैं तो वो दाएं का बाएं और बाएं का दाएं दिखता है। तो ये एरो जो है, ब्लैक एरो जो है बाएं है, तो अभी एक दाएं की तरफ हो जाएगा, तो दाएं जो है एक इसमें है और एक इसमें है। लेकिन इसमें जो एरो गलत दे दिया, तो ये सिर्फ हमको मिल रहा है ए में, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है कि एक्स है, फिर ये फिगर, फिर सी। तो जब इसको हम उल्टा करेंगे तो पहले तो ये एक्स जो है ये चलाया जाएगा ये दाहिनी तरफ, और ये सी जो है ये उल्टा होकर के ये बाएं चला जाएगा। तो सी को उल्टा कर लेंगे, और फिर उसके बाद ये वाला जो फिगर है वो यहाँ पे, और इसका कट जो है ये भी उल्टा, और ये तो बराबर है, तो ऐसे ही रहेगा। तो इसका उत्तर अब हो जाएगा सी एक्स। इसका उत्तर डी हो जाएगा। डी हो जाएगा इसका उत्तर। इसके बाद प्रश्न संख्या 27 दिया है आई एन के। तो आई को भी अगर हम उल्टा करेंगे, सबसे पहले तो आई जो है बाएं है, तो ये दाएं चला आएगा, और ये जैसा है वैसा ही मिरर में भी दिखाई देगा। एन है तो एन बीच में है, तो एन बीच में ही रहेगा, बस ये जो है कि उल्टा हो जाएगा, एन सिर्फ उल्टा हो जाएगा, और के भी दाएं तो ये बाएं, और ये फिर ये उल्टा हो जाएगा। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी। फिर अगला है कि ये इधर जो मल्टीप्लाई का निशान है और ये एडिशन का, तो जब इसको हम बदलेंगे, ये दोनों तो सेम रहेंगे, लेकिन ये गुणा इधर दाएं आ जाएगा और ये जो है बाएं आ जाएगा। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा इसका उत्तर होगा ये सी हो जाएगा इसका उत्तर। इसके बाद पार्ट 8 है। पार्ट 8 में क्या करना होता है कि कागज़ है, कागज़ को मोड़ करके और इसको काटना पड़ता है, काट करके और फिर खोलेंगे तो जो फिगर बनेगा वो उसका उत्तर हो जाएगा। जैसे इसको मोड़ा गया, अभी एक त्रिभुज बना करके इसको काट लिया गया, लेकिन जब हम इसको खोलेंगे, जब ये खोलेंगे तो ये दोनों तरफ ऐसे ऐसे हो जाएगा, और फिर ये चीज़ जो है इधर की तरफ मोड़ा गया था तो ये खोला जाएगा, तो यहाँ भी ये दोनों तरफ ऐसे ऐसे हो जाएगा, और फिर जब इसको पूरा खोलेंगे तो ये इसमें इस तरह से, और इसमें भी ये इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से हमको उत्तर मिल जाएगा इसमें ए। इसके बाद प्रश्न संख्या 30 में देखेंगे कि ये पहले वर्ग था, और फिर वर्ग को मोड़ के त्रिभुज बनाया, फिर त्रिभुज को छोटा सा यानी, और फिर इसमें से जब ये कट आउट निकाल दिया, यहाँ से बीच में से एक कट आउट निकाल दिया फिर जब इसको खोलेंगे, जब इस त्रिभुज को, तो ये जो भाग है ये जब इधर को मोड़ा गया था ये यहाँ, तो अब ये यहाँ बन जाएगा इस तरह। फिर ये इन दोनों को जब खोलेंगे इस साइड यहाँ पे, तो ये जो कट है वो यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो कट रहेगा वो यहाँ पे। तो इस तरह से हमको जो उत्तर मिल जाएगा वो हो जाएगा
डी। फिर 31 में देखेंगे कि ये पहले आधा, फिर इसको मोड़ा, फिर यहाँ से ये त्रिभुज बना के इसमें 2 छेद कर दिया। जब इसको त्रिभुज को खोलेंगे तो यहाँ 2 छेद हो जाएगा, 2 सर्किल। फिर उसके बाद इधर मोड़ा गया है तो ये जो है ये भी इस तरह से बन जाएंगे। फिर जब इसको पूरा खोल देंगे तो ये वाला जो है भाग वो इस तरह से बन जाएगा, और ये वाला इधर खुल जाएगा। इस तरह से हमको मिल जाएगा उत्तर, इसका हो जाएगा बी। फिर लास्ट इसमें है 32। 32 पहले वर्ग है, वर्ग को आधा से मोड़ दिया। जब यहाँ आधा से फोल्ड किया तो ये त्रिभुज बन गया। फिर त्रिभुज को फोल्ड करके ये छोटा त्रिभुज बना लिया, और फिर बीच में एक त्रिभुज का निशान, और ये कट कर दिया। तो जब हम इसको खोलेंगे तो खोलने के बाद इधर खोलेंगे हम इसको, तो ये सर्किल तो यहाँ पे चला जाएगा, और ये त्रिभुज इस तरह से। फिर इन दोनों को जब खोलेंगे इस साइड तो ये सर्किल यहाँ पे, और ये त्रिभुज इस तरह से खुल जाएगा। फिर यहाँ भी एक सर्किल और एक त्रिभुज। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा सी। पार्ट 9 है, पार्ट 9। पार्ट 9 में जो है क्वेश्चन फिगर में देखेंगे कि जो ये अलग अलग कटआउट्स हैं इनसे मिल करके कौन सा फिगर बन रहा है। तो इन कटआउट्स को देखेंगे, जैसे 2 ये छोटे त्रिभुज हैं, एक चतुर्भुज, एक ये त्रिभुज है। तो इसको जब हम देख रहे हैं तो ये इसमें मिल जा रहा है कि एक बड़ा ये इस तरह से, और ये 2 छोटे वाले त्रिभुज। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा बी। इसके बाद आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 34। इसमें 2 फिगर ये हैं। तो इसको जब हम सेट करते हैं तो ये आयत की तरह है। पहले फिगर में देख रहे हैं तो ये वर्ग हो गया है, तो इसलिए ये तो एकदम नहीं होगा। ये दोनों में त्रिभुज है तो ये भी नहीं होगा। तो यानी ये जो है आयत दोनों हो गए, और ये 2 त्रिभुज हो गए, तो इसलिए इसका उत्तर बी हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें देख रहे हैं कि ये 3 फिगर है, इसमें एक कट है, तो ये सब हमको मिल रहे हैं बी में। तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। फिर 36 है कि ये एक वर्ग है, और फिर इन सबको हम लोग एक साथ मैच करा देंगे, तो इसके द्वारा बना हुआ फिगर हो जाएगा, इसके द्वारा बना फिगर ये डी हो जाएगा। ये डी, क्योंकि यहाँ पे ये वर्ग हो गया और ये इसका कटआउट्स, इसको हटा दिए दोनों को एक दूसरे में यहाँ पे, तो ये फिगर डी हो जाएगा इसका उत्तर। इसके बाद पार्ट 10 है। पार्ट 10 में दिया रहता है कि जो फिगर है क्वेश्चन फिगर, इसमें जो ये छुपा होता है, ये हाइड होता है, इन चारों ऑप्शन में से किसी एक में हिडन होता है। तो इसको अगर हम खोजेंगे तो जैसे इसको अगर देखें तो ये लाइन हो गई यहाँ पे सीधे, और ये इधर, इसमें तो ये लाइन ही नहीं है। फिर इसमें है, फिर इस तरह से, लेकिन इसमें एक लाइन ये भी है, तो इसलिए यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है, इसमें मिल रहा है, और इसमें भी नहीं, यहाँ बीच में लाइन है। लेकिन जब हम देख रहे हैं इसमें तो यहाँ पे इसको मिल गया ये, और इसमें कट। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो उत्तर मिल रहा है हमको वो डी में है। फिर 38 है। तो 38 में देखेंगे कि ये वर्ग के अंदर इस तरह से फिगर किस में मिलेगा, तो ये पहले में भी नहीं, फिर और डी में भी नहीं है, तो यानी इन दोनों में हम खोजेंगे इसको। जैसे ये आकर के यहाँ से, और ये दूसरा त्रिभुज बन रहा है, लेकिन इसमें हमको ये पार्ट मिल गया इसका, तो इसलिए इसका उत्तर बी हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न कि ये एन उल्टा एन की तरह, और इसमें जो है ये अंदर की तरफ है, तो इसमें तो एकदम नहीं मिलेगा, और इसमें भी ये अंदर की तरफ नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें एक तरफ है ये, लेकिन दूसरी तरफ नहीं है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा बी।
और इसमें हम खोज भी सकते हैं। ये लाइन मिल गया, ये बीच वाली लाइन, और ये जो है यहाँ पे छोटा सा इसका हो जाएगा, तो इसलिए इसका उत्तर बी हो गया। फिर उसके बाद इसको खोजेंगे, तो ये जो हमको मिल रहा है, ये ए में जो है कि ये बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो इसलिए इसमें नहीं होगा। फिर बी में ये क्रॉस नहीं कॉर्नर कर रहा है, ये मिल जाएगा हमको सी में, क्योंकि ये यहाँ से ऐसे, फिर ये और इसको ये, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा सी। सेक्शन 2 है अर्थमेटिक टेस्ट। तो अर्थमेटिक टेस्ट में हम इसको हल करके सबको बताएंगे कि कौन सा उत्तर है इसमें। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा कि दिया है इसमें पहला सवाल कि इफ़ द नंबर b is 10% less than another number c and c is 5% more than 150, then b is equal to। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग 150 जो 150 दिया है, इससे जो 5% अधिक जो है, तो ये सी का मान है। तो 150 का 5% निकालेंगे, तो 150 गुणे 5 बटे में 100, ये 0 से 5 दूनी 10, ये आ गया 15 बटे में 2। इसके बाद कह रहा है कि सी से जो तो इसका जो सी का आया 5%, 150 का 5% जो आया वो 5/2 आ गया। तो सी का आ जाएगा कि 5% अधिक है, यानी इसको पॉइंट में बदल लेंगे तो 7 दशमलव, और ये 15/2 था तो 7.50। तो 150 में इसको जब जोड़ेंगे 7.50, तो ये आ जाएगा 157.50। तो ये तो सी का आ गया। अब कह रहा है कि जो बी है, बी जो है अनदर नंबर सी से 10% कम है। तो जब हम 10% इसका निकालेंगे, अब ये बी के लिए हम 157 का ये इसका हम लोग 10% निकालेंगे, 10% यानी 10/100, तो 10 से 10 कैंसिल, और ये 10 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये जो डेसिमल है वो एक अंक बाईं तरफ आ जाएगा लेफ्ट साइड, तो ये 15.75, ये इसका 10% आ गया। अब 10% को इसमें से घटाएंगे, तो जब वो एक 157.50 में से माइनस करेंगे 15.75, तो ये आ जाएगा 75.141। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा 141.75। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि द सम ऑफ HCF एंड LCM ऑफ 45, 60 एंड 75 इज। तो हमको इसमें HCF और LCM निकाल लेंगे पहले तीनों का, इसके बाद दोनों को जोड़ देंगे। तो चलिए इसको करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका HCF निकाल लें, 45 का और 60, 75। तो इसका LCM निकालते हैं पहले। तो LCM निकालने के लिए इसको हम 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो 45 डिवाइड नहीं होगा, ये 30 और ये 75। फिर 2 से डिवाइड किया तो 45, ये आ गया 15 और 75। इसके बाद 3 से डिवाइड किए तो ये 15, 5 और ये 25। फिर 3 से डिवाइड किया तो ये 5, 5, 25। 5 से डिवाइड किए तो 1, 1 और ये 5, फिर ये 1, 1, 1। इन सबको गुणा कर लेंगे, 2, 2, 3, 3, तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, ये 36 आ गया, और गुणे 5 बचे 25। तो जब 36 में 25 का गुणा करेंगे, 36 में 25 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 900, 900, 900। तो ये तो इसका LCM हो गया। इसके बाद HCF निकालने के लिए
हम लोग देखते हैं इसको ऐसे इसी मेथड से निकालेंगे जब, तो जहाँ तक ये सब नंबर सेम संख्या से अगर कटते रहेंगे तो वही उसका HCF हो जाता है। तो जैसे इसको अगर हम डिवाइड कर दें 5 से, तो ये 9, ये 12 और ये 15, फिर यानी तीनों की तीनों संख्या कटनी चाहिए, जहाँ नहीं कटेगा वही छोड़ देंगे। ये 3 से कटा दिए तो 3, 4 और ये 5। अब ये तीनों संख्या अलग हो गई, अब ये किसी सेम संख्या से नहीं कटेंगे, यानी इसका जो HCF हो जाएगा 5 तिहाई 15 हो जाएगा, ये इसका HCF 15। तो पूछ रहा है कि द सम ऑफ, दोनों का जोड़ना था, LCM और HCF को जोड़ना था, ये 900 और ये 15, तो इस तरह से इसका उत्तर आ जाएगा 915, 915। फिर अगला सवाल है कि द वैल्यू ऑफ 0.9 डिवाइडेड बाई 0.3 इंटू 0.3 इज, तो 0.9 डिवाइडेड बाई 0.3 इंटू 0.3, जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का इसको लिख लें पहले इस तरह से, तो ये 0.9 और इनका मल्टीप्लाई किए तो ये हो जाएगा 0.09। इसके बाद जब मल्टीप्लाई ये डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल हटाने के बाद ये 9 और ये 0, 9 यहाँ से हटाए तो ऊपर 100 बढ़ा और यहाँ से हटाए तो नीचे 10, 10 दाम में 100, यानी ये हो जाएगा 90 और ये नीचे 9, तो 9 दाम में 90, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 10। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिख लें, ग्रेटेस्ट, जब स्मॉलेस्ट नंबर लिखने होते हैं तो हम क्या लिखते हैं कि 1 0 0 0 करके उसको नंबर काउंट कर लेते हैं कितने डिजिट हो गए, लेकिन यहाँ पे हमको लिखने हैं ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, तो ये हो जाएगा 6 डिजिट लिख लेंगे, 999, तो ये हो गया 9,99,999। 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर 99999, यानी 99,99,999, और इसमें डिफरेंस बताना है, तो इसको हम घटा देंगे, माइनस करेंगे, तो 0 0 0 0 0 और ये 9, तो इस तरह से हमको मिल गया 9 लाख, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर हो जाएंगे 9999 यानी 7, तो इस तरह से हो जाएंगे कि 99,99,999। 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, तो ये हो जाएंगे 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर 1000, और इसका हमको डिफरेंस निकालना है, तो इसको अब डिफरेंस घटा लेंगे, माइनस करेंगे तो 9 9 9 और ये घटाएंगे तो 8, फिर 9 9 9, तो इस तरह से इसका उत्तर हमको मिल गया डी। इसका उत्तर ये डी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 46, अमित बॉट ए टेबल फॉर 1200 and spent 200 on its repair. He sold it for 1680. His profit or loss percent is। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये टेबल को ख़रीदा 1200 में और इस पर स्पेंड किया रिपेयर करने में 200, यानी टोटल इसका कास्ट हो जाएगा 1400। फिर अब ये इसको सोल्ड किया, बेच दिया, तो 16 में सेलिंग प्राइस इसका 1680 हो गया, तो इसको प्रॉफिट हो रहा है, घटा के देख लेंगे कास्ट प्राइस को।
कास्ट प्राइस को जब घटाएंगे इसमें से तो 0.8 ये, यानी इसको प्रॉफिट हुआ 280 रुपये का। तो जब इसका हम परसेंटेज निकालते हैं तो होता है कि प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कास्ट प्राइस इंटू 100। तो प्रॉफिट हुआ 280 और इसका कास्ट प्राइस हो गया था 1400 और इंटू 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। इसके बाद 14 से इसको कटाएंगे तो 14 दूनी 28, यानी ये आ जाएगा 20%। प्रॉफिट हो जाएगा 20% का। फिर नेक्स्ट है कि 140.75 इंटू 0.01। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको तो एक में मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 में तो सेम वही आएगा, लेकिन डेसिमल जो है यहाँ पे 2 डिजिट पे है और 2 डिजिट पे यहाँ पे। डेसिमल जो होगा वो 4 डिजिट पे हो जाएंगे। तो इस तरह से इसका उत्तर हमको मिल जाएगा सी। इसका उत्तर हो जाएगा सी। फिर नेक्स्ट है कि 1/4 of birds of a flock are at a river bank and 1/5 of the flock are in their nest. Remaining 22 birds are wandering in search of food. So what is the number of birds which are in their nest? तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम मान लेंगे कि जो नंबर्स ऑफ बर्ड्स इन ए फ्लॉक एक्स, तो इसको सॉल्व करने के लिए मान लेंगे कि जो नंबर ऑफ बर्ड्स हैं फ्लॉक में वो एक्स हैं। तो एक्स का 1/4 यानी एक्स का 1/4 यानी एक्स बटा में एक्स बाई 4, ये जो है रिवर पे हैं। और 1/5 यानी एक्स बाई 5 ये जो है कि घोंसले में है, ये नेस्ट में है। और जो बच गए 22 आर वंडरिंग इन सर्च ऑफ फूड, यानी 22 ये फूड के सर्च करने गए हैं। तो इस तरह से अगर इन तीनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो ये पूरा फ्लॉक के बराबर हो जाएगा, यानी एक्स बाई 4 प्लस एक्स बाई 5 प्लस 22 इक्वल टू एक्स। यानी ये सभी को जोड़ेंगे तो वो पूरे फ्लॉक के बराबर हो जाएगा, पूरे झुंड के बराबर। तो इसको अब हल कर देंगे जब, तो इसका लस हो जाएगा 20 और ये 5x प्लस 4x और प्लस ये 20 का गुणा करेंगे 22 में, 22 गुणे 20 बराबर x। ये हो जाएगा 9x प्लस ये 440 और बराबर ये 20 इधर आके गुणा करेगा तो ये भी 20x। फिर इसके बाद 9x को इधर माइनस करेंगे तो ये हो जाएंगे कि 20x माइनस 9x, तो 440 इक्वल टू 11x। तो x का जब निकालेंगे तो 44 हुआ, ये 11 में डिवाइड करेंगे तो 4, यानी ये आ जाएगा x इक्वल टू 40। यानी जो पूरे फ्लॉक है, फ्लॉक में ये 40 बर्ड्स हैं। हमको बताना है कि नेस्ट में कितने हैं, तो यानी 40 का 1/5 1/5 निकालेंगे तो 5 8 है 40, यानी इसका जो वैल्यू होगा वो 8 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका उत्तर हमको मिल गया 8। फिर नेक्स्ट है कि इन हाउ मेनी ईयर्स डज द सम ऑफ 1200 बिकम 1800 एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम। यानी कितने समय में 1200 रुपये जो है 1800 हो जाएंगे अगर उसका साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का रेट जो है वो 5% है।
तो हम जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है कि प्रिंसिपल इंटू मूलधन गुणे रेट इंटू टाइम और बटे में 100। तो यहाँ पे दिया है कि पहले जो है जो मूलधन है वो 1200 था, उसके बाद जो अमाउंट हो गया वो 1800, यानी जो इसमें सिंपल इंटरेस्ट बढ़ा होगा तो इसका घटाएंगे जब 1800 में से 1200 तो ये आ जाएगा 600। 600 जो है इसका इंटरेस्ट हो गया। तो इस पे अब हल करेंगे तो इसका सिंपल इंटरेस्ट 600, इसके बाद मूलधन 1200, इसके बाद आर 5% और टाइम निकालना है और बटे में 100। 100 से अगर हम इसको 2 जीरो से 2 जीरो कटा दिए, इसके बाद जब टाइम निकालना है तो ये सब मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में हो जाएंगे। तो 600 डिवाइड बाई 12 इंटू 5, तो ये हो जाएंगे 12 पचे 60 और ये 5 से कट गया, यानी टाइम आ जाएगा ये 10 ईयर, 10 साल। तो इसका उत्तर हो जाएगा 10।